आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। जज्बात के रंग भरोसा के संग। नमस्कार, मैं हूं पुखराज खांडे आरजे रमझाझर न्यूज़ टीवी चैनल से, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भीम आर्मी के अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जांगड़े जी, एक सवाल था आपसे। बताइए। जैसे कि आप जान रहे हैं, कवर्धा धर्मपुरा के बाद भाटापारा के माताभज गांव में असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार सतनामी समाज के धरोहर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्षति किया जा रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, महापुरुषों को सम्मान करने वाले लोग हैं और इस तरह से घटना का कड़े शब्दों में निंदा करते हैं जी। जो बार बार सतनामी समाज के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है और सतनामी समाज के साथ अटैक किया जा रहा है। इस विषय पर मैं विशेष फोकस यह है मेरा कि भीम आर्मी हमेशा हमेशा माता बहनों के सम्मान में, बहुजनों के सम्मान में जमीन पे आकर आंदोलन करती है। जी। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़े संत, महान संत बाबा गुरु घसीदास जी का हमारे धार्मिक स्थल को, हमारे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए हम अभी शांत हैं, बाकी वहीं पे जमीन पे आकर के जमीनी स्तर का आंदोलन करेंगे और जो इसका दोषी है, जो इस घटना को अंजाम दे रहे हैं बार बार, उनको सजा दिलाने का कार्य करेंगे। अभी हमने 19 मार्च को राजधानी रायपुर में आंदोलन किया था, जो इस विषय पर था। धर्मपुरा में जो घटना घटा और बिलासपुर नेहरू नगर में, है ना, लगातार जो हो रहा है हमारे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है, जिस पर संज्ञान में लेते हुए सरकार को आईना दिखाते हुए हमारे धार्मिक स्थल को बार बार क्षति न पहुंचाया जाए और हमारे लोगों पर लाठीचार्ज न किया जाए सतनामी समाज के साथ, इसलिए हमने ज्ञापन दे चुका है। राजकुमार जांगड़े जी, एक सवाल और है आपसे। अभी तो कई एक सवाल ऐसे हैं जिनसे जानना जरूरी है। वहाँ की जनता है, छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की जनता है, वो हर एक मुद्दों को लेकर जागरूक होना चाहती है। आखिर क्यों उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है? या फिर एक कहे कि सतनामी समाज के धरोहर रोड के किनारे है या फिर एक मंच में है, उनको ही टारगेट बना के क्यों उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है? क्या इनके पीछे राजनीति हस्तियों का हाथ है? देखिए, अभी अभी घटना घटा है जी। बीजापुर में, जिसमें बहुजन समाज से ज्यादा लोग जी। शहीद हुए हैं और जो इस देश के हुक्मरान बनते आए और इस देश को चलाने वाले लोग हैं, जो धार्मिक इस देश में वर्ण व्यवस्था को हमेशा के लिए काबिज करना चाहते हैं, भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का ये जो गंदी सोच और गंदी मानसिकता है, तो दंगा फंसाना चाहते हैं, आपस में लड़ा करके हमेशा के लिए राजपाट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का ये इस तरह से करतूत है। और जी, मेरा सवाल यही है कि ये राजनीति आंदोलन है जी, या फिर ये समाज को एक छुआछूत की दृष्टि से नुकसान पहुंचाने के कार्य कर रहे हैं? सदियों से हमारे लोगों को भेदभाव का शिकार किया गया। जी। हमें आपस में जाति में बांट करके इस देश में वर्ण व्यवस्था कायम किया है और वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही इस देश को चलाना चाहते हैं लोग हमेशा के लिए, और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम भारतीय संविधान में बाबा साहब ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, सभी जात धर्म मजहब के मानने वाले लोगों को समान अधिकार है, सब एक समान समानता की जिंदगी जी रहे, अच्छे जी रहे, जिसको इन लोग मनुस्मृति लागू करके जी, जो संविधान ने अधिकार दी है जनता को, उसी अधिकार को क्यों जलाया जा रहा है? उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाया जा रहा है? कानूनी कार्रवाई की जाती है तो कानूनी कार्रवाई करने के बाद कुछ दिन बाद उन कार्रवाई को सामान्य क्यों किया जाता है? ये सवाल है आपसे मेरा। इसके पीछे मैं बता रहा हूं, जिस तरह से हमारे आदिवासी महाबली बलशाली राजा रावण को द्वेषपूर्वक षड्यंत्र के तहत मरवाया गया है विभीषण के माध्यम से, जी, ठीक उसी प्रकार से हमारे ही छत्तीसगढ़ समाज में हमारे समाज के कुछ दलाल और गद्दार लोग हैं, जिनके बदौलत इस तरह से घटना को अंजाम दिया जाता है। जिसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। रसोटा हो गया, धर्मपुरा हो गया, नेहरू नगर हो गया, अब फिर से 2-3 जगह घटना लगातार हो रहा है। हर 15 दिन, हर एक माह के अंतराल में
हमारे जी जी। सिर्फ और सिर्फ सतनामी समाज के धार्मिक स्थल को तोड़ा जा रहा है। सतनामी समाज पर जब उस धार्मिक स्थल को बचाने के लिए सतनामी समाज सामने आता है तो लाठी भांजा जा रहा है। अन्य किसी दूसरे के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। और वो जब भी जो घटनाएं किया जा रहा है वो 144 धारा लागू होने के बाद ही किया जा रहा है, इस लॉकडाउन देश के में बाद ही किया जा रहा है। और इस प्रदेश में जो सेंटर गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट काबिज है, छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस काबिज है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों एक साथ मिल करके इस तरह से घटना को अंजाम देने में इनका भी अंदरूनी मानसिकता, अंदरूनी रणनीति जो है वो रहता है। कब तक इन्हें आपके सतनामी समाज को उनका न्याय, उनका हक मिल पाएगा? उनके जो आरोपी है, जो दोषी है, उन्हें कब लॉकअप में अंदर किया जाएगा, ये जनता जानना चाहती है। देखिए, जो समाज आंदोलन करता है, लड़ाई लड़ता है अपने मान सम्मान के प्रति संगठित होकर के, उस समाज के साथ अटैक नहीं होता। और जो जी समाज बिखरा हुआ रहता है उनके साथ नित्य नए नए दिन, नए नए घटना को अंजाम दिया जाएगा। बहुजन नायक साहब कांसीराम जी ने बोला है, जो समाज बिखरा हुआ रहेगा उस समाज के साथ तरह तरह का अन्याय अत्याचार बढ़ेगा। और जो समाज संगठित होकर के अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा उसके लिए उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ता है ऐसे समाज के साथ जी अन्याय हाँ। अत्याचार करने वाले लोग भी सोचते हैं। क्या राजकुमार जांगड़े जी, एक सवाल और है आपसे। पूछो। अब आप छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कई एक ऐसे संगठन हैं ठीक। जो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, उनके रहते हुए भी रात हो या दिन हो किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, धरोहर को क्षति पहुंचाई जा रही है। सबके होते हुए भी आप संगठन के तमाम अध्यक्ष पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा अब किस प्रकार से सुरक्षा की जाएगी और इनके जो आरोपी हैं उनके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए आगे अपने आने वाले समय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने तो इस मैटर पे पहले से ज्ञापन दे चुका है और ज्ञापन वही वही हुआ ना, जो समाज मांगने वाला रहेगा वो मांगता रह जाएगा और मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनने से सब कुछ मिलता है। हुक्मरान बनना पड़ेगा और जिस दिन हम हुक्मरान नहीं बनेंगे तब तक हमारे साथ इस तरह से घटना को अंजाम दिया जाएगा। और समाज को चाहते हैं कि बाबा गुरु घासीदास जी का भी संदेश वही रहा, मानव मानव एक समान। जब बाबा गुरु घासीदास जी ने उस समय में, अपने समय में सतनाम आंदोलन चलाए, पंथ चलाए, उस समय बहुत से कुर्मी, पटेल, साहू लोग सतनाम पंथ में परिवर्तन हुए और मानव मानव एक समान का संदेश को आत्मसार करते हुए सतनाम पंथ को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े चले। और एक चीज, जिस तरह से वो जो पंथ चला उस हिसाब से नहीं चलेगा तो हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार नए नए समय में होता रहेगा। और यदि इस तरह से घटना को रोकने में हम सब लोग, हमें संगठन विशेष ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे सिर्फ हमें अपने महापुरुष विशेष ध्यान देना है। वही है, वही कहने का मतलब वही है ना कि संगठन को देखते हुए बल्कि समाज को देखते हुए तब जा करके इस तरह से घटना को रोकने में हम लोग सफलता हमें मिलेगी। और दूसरी बात, बहुत से लोग होते हैं जो अपने संगठन को प्राथमिकता देता है, हम संगठन को प्राथमिकता नहीं देते। आम जनता को जहां पे दुख तकलीफ हो रहा है, हमें पता चला और हम स्वस्थ रहते हैं तो हम वहां बाकायदा पहुंचकर न्याय और इंसाफ दिलाने के प्रति लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि कई एक संगठन है जो अपने संगठन को महत्व देते हैं, लेकिन वही संगठन के लोग अपने कर्तव्यों को क्यों भूल जाते हैं, क्यों समाज को नहीं देखते? सिर्फ संगठन बनाने से संगठन नहीं चलता साहब। बिल्कुल बिल्कुल, संगठन बनाने से संगठन नहीं चलता, संगठन चलाने के लिए एकता की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एकता को ही टुकड़ियों में बांट के संगठन के जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, चुप्पी साधे हुए बैठे सो रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी बोला कि हमें संगठन विशेष काम नहीं करना है, समाज विशेष, प्रदेश विशेष और आम जनता के साथ जो जमीनी स्तर पे जो घटना घट रहा है, दुख तकलीफ वो झेल रहा है, उसके लिए हमें साथ में उसके कंधे से कंधे मिला करके उसके साथ लड़ाई लड़ना है। तब जाकर के वो सुरक्षित और महसूस रह पाएगा। क्योंकि देख रहे हैं बड़े बड़े घटना को हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पहले तो हम सुनते थे दिल्ली, जम्मू प्रदेश, बिहार, यूपी में इस तरह से घटना को अंजाम दिया जाता था, आज हमारे आंखों के सामने हो रहा है। जी,
तो यहाँ तो ऐसे ऐसे संगठन है, देख लो, सतनाम सेना है, बाबा गुरु घासीदास जी का यहाँ पे धार्मिक स्थल तोड़ा जाता है, वो कि कोई उनका उनके तरफ से कुछ देखने को नहीं मिलता। जी मैं वही कह रहा था उन संगठन के। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज, माने सतनामी समाज का इतना संगठन है, सिर्फ सतनामी समाज का, जी जिसपे हाँ। हम नहीं काम करते। हम महापुरुषों ने जो संदेश दिया है, तथागत गौतम बुद्ध जी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, उनके बाद बाबा गुरु घासीदास जी का बात आता है, तो मन के एक समान, मतलब सभी मनुष्य एक समान है। यहाँ मानव मानव में भेद नहीं होना है, ठीक है। उसके ठीक ठीक बाद जो ठीक। है बाबा साहब अम्बेडकर की बात की जाए, तो बाबा साहब ने भी बोला है वही शब्द कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उसके बाद सभी महापुरुषों को पढ़ने के बाद बहुजन साहब कांसीराम जी ने इसी छत्तीसगढ़ की धरती से बहुजन मूवमेंट को चलाया, और उन्होंने भी संदेश दिया कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। तो हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति और बेस पर काम करते हैं, बहुजन समाज बनाओ की नीति पर कार्य करते हैं। प्रयास है अभी हम अपने लोगों को संगठित कर रहे हैं, आने वाले समय में हम बहुजन समाज बनाने में सफलता मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार जांगड़े जी। आप थे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं पुखराज खांडे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मिरी जी। दीपक जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही सर। नमस्कार आपको, आपके चैनल को नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि दीपक जी आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से हमारे अपने समाज के प्रति देखे होंगे आप कि असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार आपके धर्म को, आपके धरोहर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जी, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिसकी जितनी निंदा की जाए है, अभी लेटेस्ट 2-3 महीना पहले जो है जी गया, सतनामी समाज विलित हुआ, नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर सतनामी समाज के जैद खान को आग लगा दिए, हिमाचल भारत में ही जैद खान को छोड़ दिया गया। सतनामी समाज आंदोलित है, नया आया है, बलौदा बाजार चीजें में भी इस तरह घटना हुई है। निंदा की जाए कम है, लगातार सतनामी समाज के है। एक के बाद एक सतनामियों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। क्या एक राजनीतिक मुद्दों को जन्म देती है ये जो घटनाएं किए जा रहे हैं उन पर? देखिए, राजनीतिक मुद्दा तो नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से सतनामी समाज को कमजोर करने, सौहार्द सहिष्णुता को छोड़ने का प्रयास, सतनामी समाज जनता को भंग करने का शालीन और सभ्य उद्देश्य किया जा रहा है। और जितनी निंदा की जाए, क्योंकि वर्तमान कोरोना काल चल रहा है और आने वाले दिन में व्यापक जो है प्रदेश स्तरीय आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। ये कब तक ये चलता रहेगा और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो असामाजिक तत्व है, जो सतनामी समाज के धरोहर है, उनके आन बान शान को आग लगा के, या फिर ये कहें कि अभी भाटापारा के माचा भाट गांव में कुल्हाड़ी से और पत्थर से वार किया गया था, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा? तारीख को वहाँ पे बैठक हुई है। 7 तारीख दर्ज कराने के लिए हमारे भाटापारा कल पहुंचेंगे, कोई परसों पहुंचेंगे, और होगी, और समाज मुद्दों में अजीब है, और हम चाहते हैं कि अपराधियों। आपका आवाज नहीं आ रहा है दीपक जी। मैं बोला कि जिस बहुत निंदनीय है, और इसके लिए 7 तारीख को FIR दर्ज कराया जी। आप एक छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके द्वारा क्या किया जाएगा आपके समाज के प्रति? ये मुद्दा जो है केवल किसी संगठन और ये तो सतनाम धर्म, सतनाम पंथ में मानने वाले सभी लोगों के लिए है, क्योंकि सतनाम और हमारी नीतियों को तोड़ने का जो प्रयास किया है, में व्यापक लेवल में आंदोलन होगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। अच्छा, इसका नतीजा जो है व्यापक आंदोलन के रूप में लड़ा जाएगा? हाँ, लड़ा जाएगा निश्चित रूप से। एक सवाल और था आपसे दीपक जी, क्या छत्तीसगढ़ राज्य में सतनामी समाज के जाति धर्म को लेकर राजनीति से जुड़े राजनेताओं व असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा राजनीति किया जा रहा है?
सामाजिक तत्वों को राजनीति में नहीं जोड़ सकते, कहीं ना के पीछे कहीं का। कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हुए लोग कह रहे हैं, गांव वाले लोग कह रहे हैं, वहां के समाज कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसके वजह से हमारे धरोहर को ही टारगेट बना के आहत पहुंचाया जा रहा है। मैंने कहा था, सर्वमय समाज शांति प्रिय समाज है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार से हमारे मुद्दों को भटकाने का काम किया जा रहा है। मैं आपको ले चलता हूँ, हमने 5 महीना पहले सतनाम यात्रा हमने निकाली, लगातार 5 चरणों में सतनाम संदेश यात्रा निकला। निश्चित रूप से सतनामी समाज का वर्चस्व बढ़ रहा था। जी। सतनामी समाज सतनाम संदेश यात्रा से सतनामियों में सतनामियत की उबाल आ रही थी, लोग थे, तो इसी में बुरा काम किया गया ताकि सतनाम संदेश यात्रा रुक गया। ये लोगों की या सामाजिक तत्वों की सब चाल है, सोची समझी चाल है। जी, यही कह रहे हैं जनता कि एक के बाद एक किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सोची समझी चाल है। हेलो। ये को मिला है कि सतनामी समाज के जज खान को जलाया गया है। ये निश्चित रूप से सतनामी समाज बहुत। चलिए ठीक जी, है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे थैंक यू। झाझर न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए, दीपक जी। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे राम झाझर न्यूज चैनल में, और मैं हूं पुखराज खांडे। हमारे साथ इस वक्त प्रगतिशील के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश बंजारे जी जुड़ चुके हैं। दिनेश बंजारे जी, स्वागत है आपका हमारे आरजे राम झाझर न्यूज टीवी चैनल में। जी धन्यवाद। क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। जैसे कि बंजारे जी, आप जानते हैं, कवर्धा धर्मपुरे के मामले को लेकर कहें या फिर भाटापारा के माचा भाट गांव को लेकर कहें, एक के बाद एक सतनामी समाज के धरोहर के ऊपर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। इन विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं जी। और इस टाइप के जो भी कृत्य कर रहे हैं असामाजिक तत्व है जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का। हाँ। और धर्मपुरा मैटर में भी हम लोग गए थे पूरा टीम के साथ, जी। है ना। वहां तक उस मैटर को लेकर सीएम तक के गए थे, तो उनका कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हुआ। लेकिन जो ये घटना लगातार घट रहा है उसके पीछे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि पुलिस कार्रवाई जो है जिस रफ्तार से होना चाहिए, जी जी, वो बहुत उस रफ्तार से पुलिस कार्रवाई नहीं होती। मतलब अगर कोई प्रकार की घटना घट गई, समाज के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज करवाने जा रहा है तो तत्काल एफआईआर हो, उनकी गिरफ्तारी हो, तब जाके कहीं ना कहीं वो ब्रेक लगता। हाँ। लेकिन होता क्या है, अपराधी पकड़ा नहीं जाता, 15 दिन महीना दिन ऐसा समय लगा देते हैं, तो हौसला बुलंद हो जाता है। जैसे वहां माचा भाटा का भी घटना हुआ, भाटापारा में बलौदा बाजार का भी एक घटना हुआ है। जी जी। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है कि वो तत्काल कार्रवाई नहीं करता। और क्या मुझे लगता इन है सभी चीजों को देखने के बाद ये सब कब तक चलता रहेगा, और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना होने की वजह से ये जो कृत्य कर रहे हैं, ये तो बेखौफ होके कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में ये थमने का नाम लेगा? नहीं, थमने का नाम जरूर लेगा। वो इसलिए अभी हो रहा है कि मुझे लगता है कभी कभी सरकार के पीछे मतलब एक षड्यंत्र है कि सतनामी समाज सरकार से भी लड़े। जी। ये कुछ अपोजिट का मेरे को ये षड्यंत्र लगता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आने के बाद ये बहुत ज्यादा ही इस रफ्तार से हो रहा है जितना जो कभी नहीं हुआ है। हाँ। और पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल कटघरे में है, वो तो कार्रवाई करती ही नहीं है। इसमें लेट लतीफा उनका है, इसलिए हम लोग अब संगठन के माध्यम चाहेंगे, सीएम को तो अवगत उस समय का हो ही गया है, लेकिन अब जो लगातार जो घटना घट रही ना, तो ये इस घटना पर बिल्कुल साइलेंट रहता है पुलिस प्रशासन। आखिर क्यों छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आखिर क्यों सतनामियों समाज के ऊपर देखते हुए भी चुप्पी साधे बैठी है? जनता जानना चाहता है बंजारे जी कि हमारे समाज को लेके राजनीति क्यों किया जा रहा है, इनके पीछे किनका हाथ हो सकता है, जनता जानना चाहती है आपसे। नहीं, बिल्कुल ये चिंता का विषय है, और मैं कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए ना कहीं ना कुछ असामाजिक जो तत्व हैं, जो लोग हैं, वो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का उनका प्रयास है। उनको लगता है कि सामाजिक सतनामी समाज हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, जब मन लगे जहां हम जला दें। तो फिर करती क्यों नहीं है सतनामी समाज के अध्यक्ष जो है, धर्मगुरु है, राजगुरु है, वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे इन सभी चीजों पर?
उनके रहते हुए भी आए दिन इन तरह के कर्तव्यों को बाज किया जा रहा है, घटनाएं घटित की जा रही है। आखिर नहीं जाग क्यों नहीं रहे हैं नींद से वो लोग? कब अपने नहीं समाज को जागरूक करेंगे? सवाल सही ये है बात आपसे। नहीं सही बात है। इसमें जब भी कोई प्रकार की घटना होती है तो समाज प्रमुख है या गुरु है, बिल्कुल उस पर एक्शन लेता है, लेकिन ये थम नहीं रहा है, ये चिंता का विषय है। मतलब कहीं ना कहीं समाज को वो भाप नहीं रहा है, मन को उनको बिल्कुल डर नाम की चीज ही नहीं रह गया। और डर किससे रहेगा? समाज से नहीं रहेगा, वो तो नियम कानून है ना, शासन प्रशासन है। डरना उससे चाहिए, कानून से जो डरेगा वो निश्चित रूप से इस कृत्य को नहीं करेगा, लेकिन कानून का डर कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। इस पर अब समाज को ही आगे आना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये रुक सकता है। क्या ये एक मेरा जंगी कहना। आंदोलन को उजागर करेगा? ये चुनौती देगा दीपक बंजारे जी? हम्म। क्या जो आप बता रहे हैं कि एक चुनावी युद्ध को उत्पन्न करने के लिए तैयार हो जाएगा, या फिर शांतिमय से इसको निपटा दिया जाएगा? नहीं, चुनावी चुनावी ग्रुप तो मैं नहीं कहूंगा अभी की डेट में, लेकिन कहीं ना कहीं ये असामाजिक तत्व के जो प्रयास है ना, वो मेरे को लगता है कहीं के जैसे बहुत सारे अन्य जगहों पर बहुत सारे देव देवताओं का है, लेकिन कोई प्रकार का वहां अगर घटना घट जाती है, एक छोटा से मंदिर भी तोड़ दिया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उस तत्काल कार्रवाई हो जाती है। जी। तो मेरे को सिर्फ यही लगता है कि हौसले उनके बुलंद है कार्रवाई नहीं होने के कारण। हम्म। अब इस पर हम लोग सारे लोग मिल के, पदाधिकारी मिल के इस पर निश्चित रूप से हमको सोचना पड़ेगा। एक दिन बैठेंगे और बैठ के इस पर एक लंबी चर्चा होगी और कार्रवाई के लिए हम लोग बिल्कुल आगे आएंगे, ताकि और पुनरावृत्ति ऐसा ना हो। अगर पुनरावृत्ति होती है तो तत्काल उस पर एफआईआर हो, तत्काल गिरफ्तारी हो। इन सभी चीजों को देखने के बाद भी जो छत्तीसगढ़ के मुखिया है, वो मुखिया वहां के जनता से रूबरू क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं, जनता से रूबरू हुए हैं। अभी जैसे माचा भाटा वाला घटना हुआ तो हम ब्लॉक अध्यक्ष भाटापारा को भेजे थे। अभी जो बलौदा बाजार में हुए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है संघर्ष समिति मोहन बंजारे जी, उस अध्यक्ष है हमारे प्रगतिशील का यूथ का, है ना, भागवत भारती जी। उन लोग गए स्पॉट में और देखे भी है, और शायद अभी जानकारी मिले कि वो एसपी और कलेक्टर वगैरह से मिलने वाले इस मैटर में। तो तो हम दिनेश बंजारे नहीं है। जी, आप प्रगतिशील के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को लेके, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे अपने समाज के प्रति? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो खैर हमको अपने आप को ही तैयार होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम, अगर हमसे भाई अनलीगल मान लो, हम कहीं मान लो हो गया, गड़ गया है, कहीं मान लो अनलीगल गड़ा दिया गया है, तो अनलीगल तो सभी धर्म के लोग गड़ाए हैं, कोई परमिशन लेके नहीं गड़ाए हैं। जी जी, वही है। ये बहुत बड़ी मुद्दा है कि हर एक समाज से कहीं न कहीं अपनी धार्मिक की स्थापना की गई है, बिल्कुल। लेकिन उनको ना देखते हो, ये जो साइड में है, रास्ते के साइड में हो, या रोड चौड़ीकरण के नाम से हो, या फिर किसी अन्य क्या बोलते हैं स्थल के नाम से हो, उनको आड़ बना के नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्षति पहुंचाया जा रहा है। हम्म। तो आड़ में ना करके जो भी है सामने से क्यों नहीं कहते इन सभी बातों को? नहीं, वही वही मेरा कहना है कि अगर अनलीगल हम कहीं गड़ा दिया गया है मान लो, तो लीगल तौर पे लड़े और उनको शासन प्रशासन उसको हटाएगा। लेकिन कहीं इस टाइप का कृत्य जो कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी कृत्य है ये, और बिल्कुल समाज को आस्था, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास है। उनको बिल्कुल ये प्रयास कर रहे हैं कि सतनामी समाज बिल्कुल उग्र हो, और ये कुछ भी करे लेकिन हम तो अपना काम करेंगे, ये थिंकिंग लेके उन लोग चल रहे हैं। लेकिन हम लोग भी बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब लगातार घटना हो रही है। इससे हम लोग खुद सतनामी समाज आहत है, समस्त पदाधिकारी आहत है, और इस पर चाहे आईजी हो, मुख्यमंत्री तक, फिर गृह मंत्री तक पर्सनली जाकर इस मैटर में चर्चा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश बंजारे जी, हमारे आरजे राम झाझा न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे राम झाझा न्यूज चैनल में, और मैं हूं पुखराज खांडे। हमारे साथ इस वक्त अनुसूचित जाति महासंघ के मुख्य संरक्षक रत्नावली कौशल जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है रत्नावली जी हमारे आरजे राम झाझा न्यूज चैनल में। नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, बीते कुछ दिन पहले भाटापारा में माताभाज गांव में असामाजिक तत्वों के द्वारा सामाजिक सतनामी समाज के धार्मिक धरोहर को घात पहुंचाई गई है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बोली, ये बहुत ही घोर निंदनीय कार्य है, किया जा रहा है। हमारे सतनामी समाज में हमारा जो प्रतीक है जय स्तंभ, उसको जगह जगह पे, सिर्फ कहीं एक ही जगह नहीं, हर जगह जगह पे जलाया जा रहा है, या तोड़ा जा रहा है, या उन्हें कुचला जा रहा है। जैसे भी
बहुत निंदनीय और बहुत घटिया किस्म का काम हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। आखिरकार क्यों ही सतनामी समाज को टारगेट बना के उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है? 2 महीने के बाद लगातार इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। क्या ये आने वाले समय में ये रुकने का नाम लेगा या नहीं? अब कोशिश हमारे समाज को एकजुट होके कार्य करना चाहिए। जो भी हम लोग एक दूसरे को विचार प्रकट एक दूसरे करना चाहिए, हमें क्या करना है, कैसे करना है। जी। अब ऐसा स्थिति में तो मुझे नहीं लगता कि ये थमने का नाम ले रहा है, क्योंकि बार बार ऐसी आघात किया जा रहा है हमारी सतनामियों के जय स्तंभ को। जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये थमेगा या रुकेगा ऐसा कुछ, क्योंकि हर 2 दिन में, हर 1-2 महीने में ऐसी प्रहार किया जा आखिर रहा है। कब उन आरोपियों के ऊपर संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी? जनता जानना चाहती है आपसे रत्नावली जी, कब उनके जो आरोपी हैं, उनके गुनहगार हैं, उनके ऊपर कब कानूनी कार्रवाई की जाती है? कार्रवाई तो करनी चाहिए, जो आरोपी है उनको निश्चित तौर पे उनको सजा मिलनी चाहिए। जो भी ऐसा दुष्कर्म करते हैं उनको बिल्कुल सतनामी सजा मिलनी समाज की चाहिए। जनता कहती है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लेके आज तक सतनामियों के ऊपर एक के बाद एक प्रहार किया जा रहा है। ये आपको नहीं लगता कि ये एक राजनीति षड्यंत्र है? अभी ये राजनीति षड्यंत्र है कि आपसी षड्यंत्र है, इसे तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि राजनीति भी हो सकता है और पर्सनली भी हो सकता है, या जातिवाद। वर्षों वर्ष से हमारे सतनामियों को बहुत तुच्छ समझा जाता है। अभी भी लोग बातचीत करते हैं, लेकिन मतलब दिल से दिल नहीं मिला पाते हैं कि हाँ ये सतनामी है। हम मतलब इस तरह से उनको किसी न किसी को हमारे ऊपर मतलब बहुत ज्यादा क्रूरता होगी। उन्हीं लोग ये कर रहे हैं यार, जातिवाद फैलाने के लिए या भ्रष्टाचार फैलाने के लिए ये सारी चीज कुनीति कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे। और इसमें राजनीतिक कहा जाए तो बोलूंगी कि राजनीतिक ही राजनीतिक पार्टी कार्य कर रही है। ऐसा तो बिना जाने और ऐसा कुछ कहे बिना कुछ बोल नहीं सकते कि राजनीति के जरिए हो रहा है करके। लेकिन ये जनता का कहना है कि छत्तीसगढ़ के मुखिया है जो उनकी सतनामी समाज की सुरक्षा व्यवस्था को करने में नाकाम है, ना कोशिश है। आखिर क्यों? आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक ही समाज नहीं बल्कि कई एक समाज हैं। उनके न तो राम मंदिर को तोड़ा जा रहा है, न ही हनुमान मंदिर को। तो फिर क्यों सतनामी समाज को ही टारगेट बनाया जा रहा है? अब ये तो बिल्कुल सत्य है, किसी का राम मंदिर नहीं तोड़ा जा रहा है, कहीं का कुछ नहीं तोड़ा जा रहा है। लेकिन इसमें भी मैं बोलना चाहूंगी कि ये सिर्फ राजनीतिक, हमारे कांग्रेस की सरकार है तो उन्हीं के जरिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं बोल सकती मैं। क्योंकि आरोपी क्या है, कौन है, ये कौन करा रहा है, ये अभी तक किसी को पता नहीं चला है। तो इसके लिए जांच कमेटी बैठाना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। सख्त से सख्त नियम बनाना चाहिए कि जो भी अगर हमारे जय स्तंभ को या किसी भी धर्म के को क्षति पहुंचाते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उनको जो आरोपी है उनको चौराहे पे या कहीं पे भी ऐसे दंड मिलना चाहिए कि वो हमेशा याद रखे, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा कार्य न किया जा सके। तो आप अपने समाज को क्या कहना चाहेंगे? मेरे समाज को यही बोलना चाहूंगी कि हमारा समाज एक रहे और एक मिलकर कार्य करे, तो ये कभी ऐसा संभव ही नहीं होगा कि हमारे समाज को कोई आंख उठाकर देखे और हमारे जैत खाम को कोई जलाने की कोशिश या किसी को कुछ करने की हिम्मत भी ना हो। इतना खौफ होना चाहिए कि इन लोग एक हैं और कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है करके। तो एक रहे हमारा समाज और एक साथ चले, बस यही संदेश देना चाहूंगी। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रत्नावली कौशल जी। आप हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अत्याचार और जहाँ पर भी देखो हमारे समाज को उलझाने के लिए
केवल जैत खाम को ही टारगेट बनाया जा रहा है। अब तक का जितना भी मामला हुआ वो सब मामला कोई जमीन विवाद के कारण तो कहीं पे जातिगत भेदभाव के कारण लोग इतना मतलब हमारे समाज से आखिर लोग क्या चाहते हैं, आखिर कब तक हम ऐसे अन्याय अत्याचार का सहन करते रहेंगे। इसमें देखा जा रहा है बंजारे जी कि सतनामी समाज का संगठनों का भी साजिद बताया जा रहा है क्योंकि वो राजनीति चलाना जा सकता है कि वहां पर हम लोग एकत्रित होकर राजनीति चलाएंगे, ऐसा भी साजिद माना जा रहा है। इसके बारे में बताइए, क्या सतनामी संगठनों राजनीति करना चाहता है या खुद राजनेता लोग कुछ करवा रहे हैं? अब इससे जो है तो वही है, घर का भेदी ही लंका ढाए। जब तक हमारे ही भेदिया लोग भेद बताते रहेंगे तब तक समाज के ऊपर शोषण होता रहेगा और इन्हीं जो भेदियों का शिकार जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतना मतलब घटना जैसे भाजपा का शासन था उस समय इतना घटना मतलब नहीं हुआ हमारे समाज के ऊपर। और जब से कांग्रेस का सरकार आया है और हम लोग हमारे ही बदौलत कांग्रेस का सरकार बना है और हम बोलते हैं हमारा 2 मंत्री 10 विधायक है ऐसे कह के, मगर इन लोगों के रहते हुए लगातार समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। साथ में बहुत से जो पंजीकृत संस्था है जो जैसे शिव डहरिया के साथ जुड़े हैं, बहुत से है ना, गुरु घासीदास साहित्य संस्कृति अकादमी है, ये लोग केवल समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है इनके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाते। ये लोग केवल कई संगठनों कहता है कि हम सतनामी समाज के साथ हैं, मगर कहीं पर अगर मुद्दा होता है सतनामी समाज का अन्याय अत्याचार होता है तो वहाँ पर सतनामी संगठन जो बना हुआ है क्यों खड़ा नहीं होता? इसके बारे में बताइए, क्यों खड़ा नहीं होता वहाँ पर? वो लोग इसलिए खड़ा नहीं होते क्योंकि उन लोगों का जो सिस्टम है वो राजनीतिक से टिका हुआ है। अगर वो लोग आवाज उठाएंगे तो राजनीतिक से वो लोग हट जाएंगे और उन लोगों का जो सेक रहे हैं रोटी वो सेकाना बंद हो जाएगा। इसलिए ना ये लोग समाज के प्रति आवाज नहीं उठाते और अपना केवल फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। जैसे कि सतनामी समाज का मैं आपको गिनती करा दूं क्या क्या हुआ है मामला। जैसे कि याद में इतिहास का गवाह है कि सतनामी समाज के ऊपर धीरे से बंद हो गया अन्याय अत्याचार। फिर इतिहास अभी बताता है कि रसोटा मामला, नवीन विधानसभा भवन मिनी माता के नाम से हटाना, बाबा बांध को हटाना, मिनी माता के नाम से हटाना, धर्मपुरा में 2 मामला हुआ, गंभीर मामला हुआ तो भी से कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। अभी सामने में आपको एक ही हफ्ते में 2 मामला दिखा है जिसमें जैत खाम को तोड़ा गया, जलाया गया होली के दहन के समय और साथ में ही आज जैत खाम को जला दिया गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या इसी प्रकार से सतनामी समाज अन्याय अत्याचार सहते रहेंगे या यहीं पर बंद हो जाएगा? नहीं, अन्याय अत्याचार तो बिल्कुल सहन नहीं करना है और ये जिसके इशारे में हो रहा है। और हम तो यही चाहते कि जो छत्तीसगढ़ शासन है उनका मानसिकता बिल्कुल घटिया है और वो जातिवाद के तहत ये सब कार्य को करा रहा है। तो हम कोर्ट में चुनौती देंगे शासन प्रशासन को कि भाई इनका सब बंधे हुए हैं, यहाँ पे हम आवेदन पे आवेदन दे रहे हैं, कहीं पे कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है। जैसे कि हर संगठन कहता है कि हम संगठन बनाने के बाद हम सिर्फ समाज को ले जाकर चलेंगे करके, और धीरे से ही 5-6 साल के बाद वो अपना संगठन बदल देता है राजनीति में। क्या आपकी जो सतनाम धर्म समिति का जो संगठन बना है आप उसमें संस्थापक हैं, क्या आप भी वैसी राजनीति करने के लिए आतुर रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों का लड़ाई है, धर्म के लिए लड़ाई है, जमीनी स्तर का लड़ाई है, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई है। वो तो सभी संगठन कहते हैं, आप भी वैसे बोल रहे हैं। नहीं तो हम कार्य को आप देख लीजिए ना, हमारा आकलन करके अभी तक का जो 4 साल में जो कार्य हुआ है कहीं पर भी मतलब ऐसा घटना नहीं हुआ है जिसको हम लोग राजनीति के चक्कर पे किए हैं। हमेशा निस्वार्थ ही भावना से लड़ाई लड़े हैं और समाज का सेवा करते आ रहे हैं। अभी जो आपका संगठन बना है क्या किया जाएगा सतनामी के लिए वर्तमान में? बताइए क्या मुहिम उठाना चाह रहे हैं आप? हम लोग ये जो जितना भी अन्याय अत्याचार हमारे समाज के साथ हो रहा है, जो अभी ताजा मामला माचा भाट और बलौदा बाजार के पास मगरचबा के पास हुआ है, तो इस मुद्दे पे जोर शोर से इसका विरोध करेंगे और समाज को ये उम्मीद दिलाते हैं कि न्याय दिलाने का पूरा हम लोगों का प्रयास रहेगा। जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे सतनाम धर्म समिति के संस्थापक राकेश बंजारे जी। हमारे आरजे रामझाझर न्यूज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।